हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन के हिसाब से, यस कल मतलब टुमारो की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है सरकार पूरी तरीके से अभी स्थापित होते हुए देखने को मिल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखने को मिल चुके हैं और कौन कौन मंत्री क्या क्या मंत्रालय यहाँ पे संभालेगा, इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों मार्केट कल रिएक्शन दिखाने वाला है, ठीक है। मार्केट को कौन से मंत्री मतलब जो मंत्रालय यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, वो पसंद आए या नहीं आए, ये कलेक्टिवली जो डिसीजन यहाँ पे रहेगा बाजार का, वो हम लोगों को उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में देखने को मिलेगा। एंड इन चीज़ों के चलते कुछ स्टॉक्स खास करके फोकस में यहाँ पे रहेंगे, उसी से रिलेटेड बातचीत अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग फोकस की बात करें तो नो डाउट निफ्टी 50 के ऊपर रहेगा एंड बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा। किस चीज़ के चलते? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के चलते। एंड उसी के साथ साथ सरकारी बैंक मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक, ये भी जो इंडेक्स है, ये तीन चीज़ें बैंक निफ्टी, सरकारी बैंक का इंडेक्स एंड निफ्टी 50, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ज़बरदस्त बाजार का फोकस रहेगा। ये बताएगा कि निर्मला सीतारमण जी को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यू रखकर क्या मार्केट को एक फैसला अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। मैं मार्केट के फैसले की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल फैसला हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कुछ कहेंगे अरे अच्छा हुआ, कुछ कहेंगे अरे नहीं नहीं दूसरा चाहिए था। बट ओवरऑल मार्केट को ये फैसला कैसे लगा, ये हम लोग को कल पता यहाँ पे चल जाएगा बाजार का रिएक्शन देखकर। बट एक आउटकम हमेशा याद रखना दोस्तों, कौन सा? कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें रहती है। ये मैंने इसके पहले इतनी बार चीज़ें रिपीट किया, बट रिटर्न स्टार इन चीज़ों को बार बार मतलब बोलते हैं ना हल्के में ले लेता है। हल्के में ले लेता है मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो भी रिएक्शन रहते हैं वो एक दिन में जस्ट आपको बताते हैं कि हाँ भाई हमें कैसा लगा फैसला। इसका अर्थ ये नहीं कि वो लाइफ टाइम चीज़ें वैसी ही चलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था बजट का। आपको याद है बजट हर साल हम लोगों को 1 फेब को देखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए बजट आने के बाद मार्केट रॉकेट बना, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख निफ्टी चला जाएगा, नहीं। वो उस दिन का रिएक्शन था कि हाँ भाई मार्केट को वो बजट अच्छा लगा। या फिर सेम बजट पेश हुआ, जोरदार क्रैश हुआ, 1000 पॉइंट गिरा निफ्टी मान लीजिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि निफ्टी अभी जीरो हो जाएगा। वो उस एक दिन का रिएक्शन था कि भाई आपने ये चीज़ें करके दिखाई। मतलब सरकार को भी पता चल जाता है कि हाँ भाई मार्केट ने निराशा दिखाई है करके। इसका अर्थ ये कभी नहीं कि चीज़ें जीरो होती है। जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चल गई ना, याद रखना आप गिरावट को बहुत अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर पाओगे मार्केट में खुद के फायदे के लिए। सो कल का दिन की अगर हम लोग बात करें, मार्केट को ये फैसला कैसे लगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के चलते निर्मला सीतारमण जी की वापसी अच्छी लगी या बुरी लगी? तो इस चीज़ के चलते निफ्टी बैंक मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, खास करके सरकारी इंडेक्स बैंक का, ये आप फोकस में रख सकते हो, ठीक है। ये इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें सरकारी के हिसाब से, तो एसबीआई अगर आपके रडार के ऊपर रहेगा तो और भी बेहतर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस रोड बनाने से रिलेटेड, रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें, नितिन गडकरी जी की वापसी, हम लोग वापसी मतलब पहले से भी वही थे, वही कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सरकार जब भी कैपेक्स की बात करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती है, तो ऑब्वियसली नितिन गडकरी जी का ही डिपार्टमेंट उसमें हम लोग को बड़े स्तर के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल जाता है। कैपेक्स बोला मतलब हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ लाभ होगा, बट नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट इनमें सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाता है। एंड अगर फिलहाल अगर देखा गया नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है, ठीक है, अगेन कहना चाहूँगा इंडिविजुअली हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। एवरेज ओपिनियन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार ने हमेशा इस चीज़ को हमेशा थम्स अप भी दिया हुआ है। सो इस चीज़ के चलते कल के दिन लार्सन एंड टुब्रो फोकस में यहाँ पे रह सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये कंपनी भी फोकस में यहाँ पे जरूर रहेगी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है 5 साल में डबल के हिसाब से। ये दोनों कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आप देख सकते हैं 5 साल में डबल के आसपास चल रहे 140, देन एल भी 5 साल में 132, ऑलमोस्ट एवरेज वैसा ही चलता है, वो 132 दिख रहा है। थोड़ा गिरावट हो जाएगा तो 100 के आसपास चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां इंफ्रा से रिलेटेड ही जुड़ी हुई है। एचजी इंफ्रा जैसी छोटी कंपनियां, इन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। इनको हम लोगों ने स्टडी किया था। तो जरूर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार का फोकस इन स्टॉक्स के प्रति डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइज भी आप फोकस में रख सकते हैं। बट थोड़ा सा देखो, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा, अदानी की कहानी थोड़ी अभी हम लोग को डिफरेंट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अकेले पावर में नहीं है, ठीक है। तो इतना ऑपरेट करना आसान नहीं होगा अभी अदानी ग्रुप के लिए, ठीक है। एंड ऊपर से अपोजिशन स्ट्रांग, वहाँ के लीडर राहुल गांधी, मार्क माय वर्ड्स, आप अभी से ही लिख कर रख लेना, जब भी पार्लियामेंट का सदन रहेगा वो इस चीज़ को छेड़ेंगे मुद्दे को। और पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेगी कि चलो अवॉइड कर दो करके, नहीं, वो हंगामा बहुत जोरों शोरों से मचाएंगे। तो इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अदानी ग्रुप
को जो पहले लिबर्टी मिलती थी, थोड़ा जो फ्रीडम मिलता था कि बिंदास चलो यार कुछ नहीं होता है करके, वो चीज़ें थोड़ी सी अभी हम लोग को कंस्ट्रन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट तो इनको भी मिलेगा, बट हाँ उस लेवल का नहीं जितना कि पहले पिछले 10 साल में इनको मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिस चीज़ के चलते अभी पिछले वीडियो में भी मैंने देख लिया काफ़ी लोग खुश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, रेलवे सेक्टर में अश्विनी वैष्णव जी की बात करें वो कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड रेलवे सेक्टर की बात करें, हम हमेशा इतने सारे रेलवे स्टॉक्स है बट 5 स्टॉक्स को खास करके फोकस में रखते थे। इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बिजनेस बताया था, जैसे कि आरवीएनएल अगर देखा गया दोस्तों तो रेलवे वाला है स्टॉक, प्लस ये रेलवे के इंफ्रा में काम करता है। ठीक है, तो इंफ्रा से रिलेटेड भी इसमें अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो बाप रे बाप 1700-1800% की रिटर्न्स। ठीक है, बट इतने इजीली नहीं बने भाई, 2-2 साल रुलाया है लोगों को। जो बिजनेस को समझता है वो प्रॉपरली मतलब इस चीज़ रिटर्न्स का हकदार है, हम ऐसा कह सकते हैं। तेजी देखकर तो भाई कोई किधर भी किसी भी स्टॉक में घुस जाता है। नेक्स्ट बात करें, इरकॉन भी उसी कैटेगरी में आता है, मतलब रेलवे भी है प्लस इंफ्रा में भी अच्छा योगदान यहाँ पे देता रहता है। तो इस चीज़ के चलते ये स्टॉक्स डेफिनेटली रडार के ऊपर रहेंगे। देन रेलटेल एक अच्छा खासा स्टॉक फोकस में रहता है। आईआरएफसी तो इनको फाइनेंस करने वाली ही कंपनी है, ये भी अच्छा खासा फोकस में यहाँ पे रहती है। इन सब के रिटर्न्स आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स है भाई, ये 500-600 ये ऐसे ही नहीं बनते हैं। वो आपको बहुत मार्केट आपको देखो, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, मार्केट हमेशा जो पेशेंस रखता है ना उसको ही पैसे देता है। ठीक है, मार्केट को भी पता है भाई खरीदने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। अभी दुनिया खरीद कर बैठ जाती है तेजी देखकर। ठीक है, इतने सालों से मैं मार्केट सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे गिर जाएगा कितने लोग निकल जाएंगे, बोलेंगे अरे गलती हो गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि वो कभी भी B=B का फॉर्मूला फॉलो करते ही नहीं है। तो फिर वो P=P का भी फॉर्मूला क्या ही फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, हमें उस कैटेगरी में नहीं आना है। एंड देन IRCTC ये भी फोकस में जरूर रहेगा। तो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड ये 5 स्टॉक्स हमेशा फोकस में यहाँ पे रहते ही है। ठीक है, एंड कल के दिन की भी बात करें तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो क्रोनोलॉजी मैंने दिखाई है उस हिसाब से आप लोगों ने ज़्यादातर करके फोकस रखना है। इसका अर्थ नहीं कि बाकी के रेलवे स्टॉक्स मतलब ये ऐसा है वैसा है करके, बिल्कुल नहीं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड भी। पिछले वीडियो में भी जैसे मैंने बताया आपको कि डिफेंस में काफ़ी सारे स्टॉक्स है, बट खास करके HAL फोकस में आ जाएगा। ठीक है, HAL फोकस में आने के साथ साथ अगर देखा गया तो इंडियन नेवी से जुड़े हुए जो कंपनीज है, कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें तो ये कंपनियां खास करके कल के दिन मतलब बोलते हैं ना डिफेंस में भी एक्स्ट्रा फोकस में रहने वाली कंपनियां रहेगी। बिकॉज इसके पहले बड़े बड़े स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तो HAL का नाम 2-3 बार लिया है। कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बट उनको बताने का मकसद कि भाई देखो पहले अपोजिशन इस कंपनीज को गाली देते थे, ये करते थे, वो करते थे, अभी देखिए इनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो ये इसीलिए कंपनियां खास फोकस में रहेगी। राजनाथ सिंह जी ने तो इन कंपनीज से रिलेटेड जो बिजनेस है उनका भी जिक्र बार बार किया था। 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की थी, तो कोचिन शिपयार्ड ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमें दिया है INS विक्रांत के नाम से। सो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ये भी उसी सेगमेंट में काम करते हैं, तो इनके और ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है। BDL जैसी कंपनियां। ठीक है, रेलवे मतलब डिफेंस की भी अगर हम लोग बात करें भाई, लिस्ट तो काफ़ी लंबी, आपको और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक देखने को मिलेंगे। प्राइवेट सेगमेंट में डेटा पैटर्न जैसी कंपनी ने धूम मचाकर यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज है आप लोगों को डिफेंस से रिलेटेड, उनको भी जरूर स्टडी यहाँ पे करना है। मिधानी की अगर हम लोग बात करें, मतलब मिश्र धातु निगम, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। मतलब कल का दिन अगर देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है डिफेंस सेक्टर के बारे में भी। सो देख लेते हैं मार्केट इस चीज़ को थम्स अप करता है या थम्स डाउन करता है। वैसे तो देखा गया तो डिफेंस से रिलेटेड इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं थी, खास करके रेलवे के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। बिकॉज रेलवे में तो लगा ही था कि कोई ना कोई बड़ा बदलाव होगा ही, नीतीश कुमार जी शायद से रेलवे सेक्टर ले ही लेंगे करके, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो ये एक मतलब काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइजिंग वाला मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर देखा गया तो पावर सेक्टर में देखा गया RK सिंह जी तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, उनके कंट्रोल में स्टॉक्स अभी मतलब ये सेक्टर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अबे अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा भाई, अगर आप बोल रहे हो तो इसको नोट करके रख लेना। क्या नोट करना है, अभी मनोहर लाल खट्टर जी को पावर सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। उनके विचार क्या है, वो क्या जवाब दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी मार्केट कपलिंग के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके रिलेटेड वो क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट करने के चलना पड़ेगा भाई, अगर आपके पास इससे रिलेटेड, इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है तो। ठीक है, तो पावर से रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनियां हैं, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये सभी के सभी स्टॉक्स फोकस में यहाँ पे रहेंगे कि कल कैसे रिएक्शन दिखाते हैं करके इस बदलाव के चलते। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो एविएशन सेक्टर को भी कवर हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। TDP को ये सेक्टर जाते हुए देखने को मिल चुका है। तो इंटरग्लोब एविएशन इस सेगमेंट में ये एक ही कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसका अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया तो इतना इसको कोई ज़्यादा फर्क तो यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपना तो एयरलाइन का बिजनेस यहाँ पे करता रहता है। ठीक है, एज सच तो कोई बदलाव यहाँ पे खास करके तो होगा नहीं करके। तो ये एक चीज़ आप लोग फिर भी चाहो तो क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर स्टडी करने के लिए रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे
रख दिए हैं, क्योंकि अगर देखा गया इसी चीज़ के चलते आपको मार्केट का थोड़ा डायरेक्शन पता चलेगा, सेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो कल का दिन इसलिए काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। तो जितना भी हो सके इन चीज़ों को स्टार मार्क करके रख लेना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए स्टॉक कितना भी भागे या कितना भी गिरे, इस चीज़ से डरना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बी इज इक्वल टू बी, आपको बिजनेस समझना है भाई। अगर कंपनी का बिजनेस ठीक है तो आपको डरने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपने बिजनेस ही नहीं देखा है तो मैं कितना भी बोल दूँ, कितना भी मतलब आपको ये बता दूँ, ये ऐसा करो, उनके तो सर के ऊपर से ही चला जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।